नमस्कार। चुनाव होते हैं, प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधित्व होता है, लोग निर्दलीय के रूप में भी लड़ते हैं, मगर सभी में अगर एक कोई बड़ी समानता होती है तो वो होती है घोषणा पत्र। कौन क्या करने वाला है, विज़न। तो अभी तक हालांकि तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र आने हैं, घोषणा पत्रों का अभी तक कोई प्रारूप आया नहीं है, क्या क्या बातें होगी ये पता नहीं है। मगर कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इस चुनावी समर में उतरने के साथ ही अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। नीरज सिंह राणावत जो लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस टिकट की मांग की थी, मगर अब निर्दलीय के रूप में मैदान में है और उन्होंने आज एक घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें अलग अलग 9 बिंदु शामिल किए हैं। उन 9 बिंदुओं में उन्होंने कोशिश की है कि जो यहाँ की गाड़ियों की व्यवस्था है, पहला बिंदु जो होता है कि बसों की किस प्रकार से व्यवस्था होगी, फिर सिंचाई और स्वास्थ्य, उस पर एक बड़ा फोकस करने की कोशिश की है। उसमें अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से कहा है कि किस प्रकार से यहाँ सिंचाई और स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा। शिक्षा को तीसरा बिंदु बनाते हुए अलग अलग पॉइंट्स उसमें जोड़े हैं, जिसमें कि बालिका शिक्षा से लेकर उनमें साधन और सुविधाओं को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। परिवहन, जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है, मगर परिवहन को जिस प्रकार से कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र की अलग अलग जगह से की जानी चाहिए, उस कनेक्टिविटी को धरातल पर उतारने का एक दावा इस घोषणा पत्र के माध्यम से हो रहा है। फिर उसके बाद जो 5वां बिंदु आता है, उद्योग। मार्बल का अच्छा खासा यहाँ काम होता है, तो उद्योग को केंद्र में रखते हुए मार्बल मंडी की घोषणा जैसी बातों को समाहित करते हुए उद्योग को एक केंद्र में लिया है। फिर उसके बाद कृषि के भी अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से किसानों को आगे आने वाले समय में किस प्रकार से बेहतर उत्पादन मिल सके, उनको किस प्रकार से बेहतर सुविधाएँ मिल सके, उसका भी जिक्र किया गया है। 8वां बिंदु बिजली, क्योंकि कृषि का भी जिक्र आ गया है, उद्योग का क्षेत्र है तो बिजली बड़ी आवश्यक हो जाती है, तो उसका भी एक समावेश किया गया इस घोषणा पत्र में। और फिर खेलकूद, जिसमें कि विशेष रूप से युवाओं को केंद्र में रखते हुए किस प्रकार से खेलकूद, और उसके अलावा जो फिर अलग अलग योजना होती है, जिन योजनाओं में धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा हो गया, अलग अलग धार्मिक स्थलों को किस प्रकार से डेवलप किया जा सके, ये तमाम चीज़ों को लेकर 9 बिंदु इस घोषणा पत्र में जोड़े गए हैं। और राजसमंद के इस चुनावी समर में यह पहला घोषणा पत्र है। इसके बाद अब आगे आने वाले समय में अपनी घोषणाओं के साथ अलग अलग प्रत्याशी भी सामने आएंगे, पार्टियाँ भी सामने आएंगी। मगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज आमेर में नीरज सिंह ने इस चुनावी समर के लिए अपना विज़न तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उस वक्त पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने साथ तमाम बिंदु भी रखे हैं। सुनिए आखिर वो कहते क्या है। देखिए, चुनौती नहीं है। चुनौती तब होती है जब मैं इस क्षेत्र में नया कूदा होता, या मैंने इस क्षेत्र को नहीं देखा होता और यहाँ की वास्तविक परिस्थिति से मैं अभिभूत नहीं हुआ होता, कि मुझे पता नहीं होता कि इस क्षेत्र में क्या चीज़ों की ज़रूरत है जनता को। और ये वही चीज़ें लेके आया हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई चीज़ें बड़ी हैं, कई चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, जो विगत 30 सालों में जनता तक पहुँचनी चाहिए थी। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे अगर अपन आमेर, सरदारगढ़, गोमती, चारभुजा और केलवाड़ा में अगर यात्री आते हैं तो ई रिक्शा की एक सुविधा मैंने फ्री में इसमें दी है कि 5-5, 6 ई रिक्शा हम लगाएंगे। इसमें सराउंडिंग 1-2 किलोमीटर तक पब्लिक वहाँ पे फ्री आ जा सकती है उसमें बैठ के। तो ये बहुत छोटी नीड है। अगर स्कूल में 8वीं क्लास तक के बच्चों को जूते मिले, नंगे पाँव यहाँ के बच्चे, भील समुदाय के और गरीब परिवार के बच्चे अब इस ठंड में भी नंगे पाँव घूमते हैं, तो उनको अगर जूते की सुविधा, पहनाने की सुविधा मिले, तो ये बहुत छोटी सुविधा है जो बहुत 30 साल 35 साल पहले मिलनी चाहिए थी, जो आज तक इस क्षेत्र में वंचित है। पंचायत खेल के मैदान पे लेके तो हर पंचायत में एक खेल ग्राउंड होना चाहिए। कृषि को लेके माने तो कृषि में अपन को खाद बीज की सुविधा फ्री में होनी चाहिए। पशुओं के लिए चिकित्सकों की सुविधा फ्री होनी चाहिए। उनके लिए बाड़ा उनका अलग से बनना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों की सुविधाएं हैं। लगभग आप मानो 25 से 30 हज़ार यहाँ के युवा बाहर काम करते हैं, तो 1 महीने में उनके लिए बस की निःशुल्क व्यवस्था कराना, कि यहाँ से आना जाना महीने के एंड में अगर उनके लिए बस फ्री हो जाए, तो जो बच्चे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनका कम से कम 1-1.5 हज़ार रुपये बच सकता है और वो हर महीने अपने घर परिवार वालों से मिल सकते हैं। तो ये एक बेसिक नीड है जो हमें देनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिल पाई। कॉलेज नहीं है यहाँ पे, कॉलेज में विज्ञान का संकाय नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको, मेरे को भी हैरानी करती है कि पूरे ज़िले में एक नाथद्वारा में यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं विज्ञान अगर लेना हो तो है। बच्चियों के लिए कोचिंग क्लास की सुविधा फ्री नहीं है। तो ऐसे बहुत चीज़ें मैंने हर क्षेत्र में लिखी है। एक प्रमुख मैंने लिखा है, ये हिंदू सनातन धर्म से इस क्षेत्र का बड़ा जुड़ाव है। राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने वाला है, तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए महीने में एक मैं बस चलाऊँगा जो यहाँ से राम मंदिर के लिए उनको लेके जाएगी, उनको दर्शन फ्री में करा के लेके आएगी। ये क्षेत्रवासियों के लिए मैंने अग्रिम 1 नंबर की मेरी ये घोषणा है। और आप पढ़ेंगे संकल्प पत्र को, इसमें मैंने चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, हर क्षेत्र में मैंने एक अलग अलग योजना है। और यहीं पे मैंने ये चीज़ें देखी है, लोगों से सुनी है,
और तब मैंने यह संकल्प पत्र बनाया है। इसके अलावा एक प्रमुख मांग यहाँ की रही है बेड़ज का नाका जो लंबित मांग है। हाँ, मैंने इसमें डाला है। देखो, आप इसमें देख सकते हो पानी में बेड़ज नाका हो गया, जोक नाका हो गया, इन तीनों तो चारों नाकों को मैंने डाला है। और ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है जो नहीं हो पाई है। इसके लिए देखो, इसके लिए जफड़ों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके लिए ये नहीं बोलना होता कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। अगर आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो और 3 से 4 लाख की पब्लिक के जनप्रतिनिधि हो, एक परिवार के मुखिया हो, तो 3 लाख पब्लिक आपके साथ है। आप 3 लाख पब्लिक को लेकर जयपुर में धरना दे सकते हो और इस मांग को पूरी कर सकते हो, क्योंकि हम पानी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। और इस पानी की मांग को अगर आप 10 बंदों को ले जाके भी नहीं करा पाए, तो मेरे ख्याल से ऐसे जनप्रतिनिधियों को स्वयं ही सीट छोड़ देनी चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जनता के दम पे आप अपनी जो यहाँ के क्षेत्र की जो मांगे हैं, जो लंबित काम, सरकार चाहे कोई सी भी आए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, लेकिन आप जनता के दम पे सारे काम करवाने का दमखम रखते हैं? देखिए, ये चुनाव में जनता के पीछे ही लड़ रहा हूँ। मेरी आँख, नाक, कान सब जनता है। और निर्दलीय प्रत्याशी, मेरा मानना है कि 200 विधानसभा में जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो असली मजबूत कैंडिडेट होता है, क्योंकि उनको जनता जिता के लाती है। और जिसके पास जनता की ताकत होती है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी सरकार उसका काम करने के आगे आड़े के कोई भी अड़ंगा लगा सकती है। डेफिनेटली निर्दलीय के तौर पे भी इन सब कामों को, चाहे सरकार बीजेपी की आने वाली हो चाहे कांग्रेस की आने वाली हो, ये काम हम करा सकते हैं।